गुड मॉर्निंग। और आज कुछ विशेष बातचीत नहीं करूँगा। दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सरकारी सेवा को ज्वाइन कर लिया है और इस हिसाब से ज्वाइन किया है ताकि जो अपने छात्र लोग हैं उनको मैं बता सकूँ कि सरकारी सेवा को ज्वाइन करना और सरकारी सेवा में, वो भी एग्जीक्यूटिव क्लास सेवा में आना कितना आसान है। दरअसल क्या, इससे पहले भी मैं कई सारी सेवाओं में रहा और सॉफ्टवेयर में भी मैंने काफ़ी लंबा काम किया। इसके अलावा बहुत सारे जर्नल्स के लिए पेपर्स लिखे, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी पेपर पब्लिश, कई सारे, एक नहीं कई सारे, इतने पेपर्स हैं कि मैंने अब खुद मिस करना शुरू कर दिया था लंबे समय से। तो बाद में एक प्रेशर भी था क्योंकि मैंने सोचा था कि सिर्फ ग्रामीण साइड में जाके बच्चों को पढ़ाऊँगा। ये प्रोजेक्ट मैंने बंद नहीं किया है और अभी भी सिलेक्शन हो ही रहा है बच्चों का उधर ग्रामीण साइड से भी। बहुत ज़्यादा प्रचार मैं करता नहीं हूँ और प्रचार करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जितने कंटेंट है वो मैं चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के जो छात्र हैं उनको मैं अवेलेबल कराऊँ। वो PDF फॉर्मेट में हो, वीडियो के फॉर्मेट में हो, या फिर कोई भी जो सलाह है वो मैं सही सलाह चाहता हूँ कि बच्चों को देना, हमेशा ही, बच्चे नहीं, जो छात्र हैं उनको देना। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पढ़ने आने वाला जो है वो 6ठी क्लास का बच्चा है या फिर UPSC की तैयारी करने वाला बच्चा या छात्र, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखिए, आप कोई भी व्यक्ति है ना, एक अच्छा दिनचर्या के साथ जो है वो कभी भी अपने घर से तैयारी करके सफल हो सकता है। कि एक दिनचर्या बनाना है और नकारात्मक विचारों से दूरी बना के रखना है। अधिकांश घरों में, खास करके बिहार में, नकारात्मक विचार काफ़ी हावी होते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जो है ना, छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो किसी भी तरह से नकारात्मकता से अगर खुद को बचा पाएँ छात्र, तो उनके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक ख़ास बात, जो लोग सेवा में गए हैं, जो लोग सर्विस में गए हैं, सेवा में बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी सर्विसेज में हुए हैं। जैसे कि अभी दरोगा में गए हैं हमारे लड़के यहाँ से, और इससे पहले भी वो CISF और CRPF में गए थे यहाँ से। तो मैंने उनको एक सलाह दी थी कि गांव में रिजल्ट के बारे में मत बताओ, या फिर जब तक प्रोबेशन पीरियड है तब तक कोई फंक्शन नहीं करो, या फिर कहाँ पोस्टेड हो, क्या पोस्ट मिला है, कहाँ कैसे, ये सब बात सार्वजनिक करने से बचो। जैसे कि मैंने क्या है कि कभी भी, जितने लोग हैं उनको तो पता है कि मैं एलाइड सर्विसेज में हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, ना फैलाया, ना ज़्यादा ही है बारे में बताने की ज़रूरत ही है। क्योंकि एक प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड वो होता है जिसमें व्यक्ति की सेवा संपुष्टि नहीं होती है। तो होता क्या है नॉर्मली कि बहुत सारे लोग हैं, उनसे चिढ़ने वाले लोग उनके घर बाहर वगैरह में होते हैं। गोतिया दयादी वगैरह जो है वो बहुत कॉमन है, खास करके बिहार में ये बड़ा सरदर्दी का मसला है। तो वैसे कंडीशन में जो लोग हैं वो झूठे केस में या अलग तरीके की सरदर्दी में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखिए कि अपनी बातों को गोपनीय रखना सीखिए। कभी मत बताइए आप कहाँ पोस्टेड हैं। पेरेंट्स को भी रोकिए कि अभी पूजा पाठ वगैरह से बचें, कहीं पे प्रचार ना करें, क्योंकि मिथ्या आरोप, जो झूठा आरोप भी आपको सरदर्दी के कारण बनेगा। छुट्टी तो आपको मिलेगी नहीं, अगर कहीं उपस्थित होना पड़े तो ऐसे कंडीशन में आपको छुट्टी लेकर के ही आना पड़ेगा। जैसे कोई कोर्ट केस हो गया या कोई समस्या हो गई तो, और वहाँ पर आप छुट्टी लेकर के आएंगे तो CL की संख्या तो कम है, CL घटेगी, आप अनावश्यक मानसिक रूप से परेशान होंगे और बिना CL लिए फिर वहाँ जा भी नहीं सकते। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए अच्छा है कि सेवा संपुष्टि हो जाए, इसके बाद ही किसी को ज़्यादा जानकारी दें। बहुतों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुशी में आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वो जा कर के ज़्यादा प्रचार कर देते हैं। तो उससे भी बचने की ज़रूरत है। सार्वजनिक जगह पे ना जाएं तो ही अच्छा है। रिलेशन में जाने से बचें। पकड़ुआ विवाह का भी खतरा है। कोई किसी को बता दिया, पता चला कि गए किसी रिलेशन में, पकड़ुआ विवाह कर दिया। जो पुरानी फ्रेंड्स वगैरह थी, जो ऐसे ही आप कभी कभी बातचीत कर लिया करते थे, उनसे भी बात करने से बचें। लड़कियों को भी मेरी यही सलाह है कि वो भी जहाँ तक हो सके तालमेल बैठाने का कोशिश करें नए इन्वायरमेंट के साथ। और वो आजकल तो बहुत बढ़िया जो है स्पेशल लीव का प्रोविज़न चला है
एसएल का, ये बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत तगड़ा चीज़ है एसएल। ये महिलाओं को मिलती है महीने में 2 और लैप्सेबल होती है। 1 महीने में 2 नहीं लिया तो अगले महीने नहीं ले सकते। तो ये बेनिफिट्स हैं और उनको भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये मान के ना चले कि महिला हैं तो इसे एक्स्ट्रा छूट मत लीजिए छूट यार, ऐसा ले लिया। बाकी चीज़ें और अपने कार्य क्षमता में और बाकी चीज़ों में सुधार लाते रहिए। चलिए, यही जानकारी देना था कि अब मैं रेगुलर रहूँगा हमेशा ही जैसे पहले रहता था, और जो भी तैयारी होगी बीपीएससी 70 की तैयारी हो या फिर और कोई चीज़ की, तो पूरी कंटेंट में सब लोगों को रेगुलर डिस्कस करूँगा। और ये सारी डिस्कशंस और बाकी चीज़ें जो होगी वो फ्री होगी, फ्री हमेशा की तरह। और समय पूरा ही दूंगा मैं, या कोई भी अनुभव होगा तो उसको मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करता ही रहूँगा। सेवा में ज्वाइन करने के बाद जो ट्रेनिंग का प्रोसेस था और बाहर में जो हमारा पीरियड था प्रोविज़न का लंबा, उसमें क्या मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, और टाइम नहीं मिलने के कारण मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। फिर इलेक्शंस के दौरान मेरा जो मोबाइल था जिसके ज़रिए मैं रिकॉर्डिंग करता था वो चोरी हो गया, और बहुत सारी समस्याएं बीच में आई जिसके कारण मैं बोर्ड तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये एक इशू था। तो चलिए, अभी हमारा क्या है, फिर वापस से इंटरेक्शन जारी रहेगा, हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। और फिर जो है अपना जो है इसी तरह जो हमारा कारवां है जो वो आगे बढ़ता रहेगा। भले हमारे दरोगा में इस बार 2 ही स्टूडेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दोनों जो थे एकदम गांव ग्रामीण क्षेत्र के थे, जो वहाँ से उन्होंने ये सफलता पाई है। और एक तो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली का था, तो वो सब अभी फ़िलहाल तो व्यस्त हो गए हैं और मुझे ही मौका नहीं मिला। तो उन लोगों को भी कभी मैं लेकर के आऊँगा यहाँ पर। और हम लोग क्या है, भले छोटा ही परिवार हो अपना 7 साढ़े 7 हज़ार का, लेकिन इसके साथ क्या है, इसमें अगर सफलता ज़्यादा लोगों को मिलती है ना, तो मुझे वास्तविक रूप से ज़्यादा खुशी होगी। और इसी तरह हम लोग अपने वैल्यूज़ को भी बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।